नमस्कार। आप सब भौतिक विषयों के ज्ञान प्राप्ति के लिए जितने इच्छुक और जिज्ञासु हो, उतने ही आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी इच्छुक और जिज्ञासु हो, इस संबंध से इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर सिर्फ एंड सिर्फ आध्यात्मिक बातें होती है। हाँ, भक्ति की बात भी कभी कभी होगी, मगर ज़्यादातर ज्ञान चर्चा होगी। आज का हमारा ज्ञान चर्चा का विषय है कि भगवान ने भगवद गीता में मनुष्य अपना कल्याण कर सके और मोक्ष प्राप्ति भी कर सके, इसलिए 3 योगों का वर्णन किया हुआ है या सजेस्ट किया हुआ है। अब भगवान ने 3 योगों का वर्णन और सजेस्ट कर दिया ही है, तो उसके अनुरूप अगर हमारे पास शक्ति और सामर्थ्य न होते तो वो उपदेश देने का फायदा ही क्या था। तो इसके लिए भगवान ने हमें 3 योग कौन से हैं? कर्मयोग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। तो ये 3 योगों के पालन करने के लिए हमने शक्ति दी है, उसके अनुरूप। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। हम चर्चा शुरू करें इसके पहले आपसे एक विनती कर देता हूँ कि अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान क्या सही में जिज्ञासा हो, ऐसा लगे कि मैं जो कहता हूँ वो बिना कोई भी स्वार्थ आपको सिर्फ सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, कोई बड़े बड़े श्लोक नहीं कहूँगा, न मैं कोई बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, न मैं कोई महात्मा हूँ, न कोई प्रवचन करता हूँ, मैं आपके जैसा संसारी ही हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद आए तो आपके जैसे आत्मज्ञान के जिज्ञासु मित्रों को भी इस चैनल के बारे में कहकर सब्सक्राइब करवा के उनको सुनने को कहिए। तो हमारी चर्चा अब शुरू होती है। हमारी चर्चा का विषय मैंने आपको बता दिया कि भगवान ने भगवद गीता में 3 योग के बारे में वर्णन किया और उनके अनुरूप हमें 3 शक्तियाँ दी। तो हमें कौन सी 3 शक्तियाँ दी है, कौन से योग के लिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भगवान ने भगवद गीता में कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में चर्चा की है। अब कर्मयोग का पालन करने के लिए भगवान ने हमें कुछ न कुछ करने की शक्ति दी है। ऐसा तो है ही नहीं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। कम से कम सांस तो लेता ही है, हाथ तो हिलाता ही है, चलता भी है, सोता भी है, कुछ न कुछ तो करता ही रहता है। तो करने की शक्ति, हाँ, करने की शक्ति प्राण शक्ति पर आधारित होती है। तो अगर हमें कर्मयोग का पालन करने की इच्छा हो, हमारे में क्षमता हो, तो हम करने की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी है जानने की इच्छा। हमें कुछ न कुछ जानने की इच्छा रहती है। जो जरूरी है उसको भी तो जानते हैं, नहीं जरूरी है उसको भी जानने की जिज्ञासा करते हैं। तो जो जानने की इच्छा है उससे हम ज्ञान योग का पालन कर सकते हैं। और तीसरी है मानने की इच्छा। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता कि मैं किसी में नहीं मानता हूँ, वो कोई न कोई चीज़ में तो मानता ही है। तो अगर वो मानने की शक्ति भक्ति योग में लगा दे तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। कोई इंसान ऐसा तो कैसे कह सकता है कि मैं किसी में नहीं मानता हूँ? अरे मैं जिंदा हूँ ये तो मानता है ना, कि वो भी नहीं मानता है। क्या कि मैं जिंदा हूँ ऐसा बोलने वाला भी तो जिंदा ही है। तो किसी न किसी चीज़ में हम करने के भी क्षमता रखते हैं, कुछ न कुछ जानने की भी हम क्षमता रखते हैं, कुछ न कुछ मानने की भी हम क्षमता रखते हैं। अब हम तीनों
योगों में से हमको जो योग अनुकूल हो, जो हमारी रुचि के अनुसार हो, हम कर सकते हो, तो हमें वो योग का पालन करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि तीनों योग करो। भगवान ने तो वहाँ तक कहा है भगवद गीता में, आप किसी भी एक योग का पालन कर लो, आपको जीवन मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। एक बात और बता दूं कि हमारी करने की जो क्षमता है वो तो लिमिटेड है, क्योंकि वो स्थूल शरीर के आधारित है, और स्थूल शरीर प्राण शक्ति से चलता है, तो वो कभी कभी थक जाता है। मगर हमारी जानने की शक्ति और मानने की शक्ति, उसकी कोई सीमा नहीं है। कोई ऐसा नहीं कहता है कि मेरी बुद्धि थक गई है, अब मैं ज़्यादा नहीं जान सकता। बुद्धि कभी भी पूर्ण नहीं होती है, फूल नहीं होती है। ऐसे ही मानने की शक्ति है। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि बस मैंने जितना मान लिया उतना मान लिया, अब आगे मैं नहीं मानूंगा कुछ भी, ऐसा नहीं। करने की शक्ति तो लिमिटेड है ही, मगर जानने की और मानने की शक्ति लिमिटेड नहीं है। तो हम ये तीनों शक्तियों का कोई न कोई योग करने के लिए, मगर सीधा है, अनुरूप होना चाहिए। जैसे कि करने की जो हमारी शक्ति है उसको कर्मयोग के साथ जोड़ देना चाहिए। हमारी जो जानने की शक्ति है उसे हमें ज्ञान योग के साथ जोड़ देना चाहिए, और हमारी जो मानने की शक्ति है उसे हमें भक्ति के साथ जोड़ देना चाहिए, तो हमें सुविधा रहेगी। तो हम पहले से शुरू करते हैं समझने की कि कैसे हमारी ये तीनों शक्तियों से हम योग कर सके। तो पहले हम लेते हैं कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब ये होता है कि अपना अंगत निजी स्वार्थ को छोड़कर अन्य प्राणियों के हित के लिए हम जो कुछ कार्य करते हैं वो सब कर्मयोग हो जाता है। हाँ, हमारे पास जीवन है, शरीर है, फैमिली है, हमें जीवन निर्वाह करके समाज में रहना है, हमें अपने लिए भी कुछ करना पड़ता है, ज़रूर करना चाहिए। मगर ये ध्यान रखना है कि हम हमारे लिए जो कुछ करते हैं उससे अन्य प्राणियों को नुकसान न पहुँचे, या तो ऐसा कहो कि हमारे हित के साथ अन्य प्राणियों का भी हित बना रहे, तो आपका आपो आप कर्मयोग हो जाएगा। कर्मयोग करने के लिए सेवा कार्य करने की में संस्थाओं में जुड़ने की या चैरिटी शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में भी कर्मयोग कर सकते हो। अपने बीवी को हाथ बटा दो, कर्मयोग ही हो जाएगा। हाँ, एक बात है, कोई एप्रिसिएशन, कोई लाभ धन से या मानपन की इच्छा की नहीं रहनी चाहिए। कोई भी कामना रखे बिना बस वैसे ही मन में आया हमने कर दिया, तो वो कर्मयोग ही हो जाता है। तो करने की शक्ति का हमें उपयोग वही करना है कि हम हमारे सर्व कर्म कर्मयोग के रूप से ही करें। ऐसा समय आता है कभी कभी कि हम करते हैं, उससे अन्य का नुकसान होता है, या किसी का हक छीनकर हम अपना स्वार्थ करते हुए, ये सब नहीं करने का, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आपको इतना ही मिलने वाला है, कितना भी कर लो, जो आपके भाग्य में लिखा है, भाग्य से ज़्यादा आपको मिलने वाला नहीं। और दूसरी बात ये भी सुन लो, आप येन केन प्रकारेण कोई भी नीच कार्य करके भी पैसा कमा लोगे, ये बात भी नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ कर्म करने का है। कर्म का फल या तो देने का अधिकार भगवान के पास है। तो आप बुरे कर्म करोगे, नीच कर्म करोगे, तो फल भी आप भी भोगोगे। एक बात ये हुई। अब दूसरी बात ये है कि कर्ताभिमान के बिना कर्म करो, कि मैं करता हूँ, ऐसा नहीं। मैं परमात्मा की इच्छा है और परमात्मा का आदेश है, इसलिए सामने जो मेरे काम आया है वो मैं कर रहा हूँ। बस
परमात्मा का काम परमात्मा के लिए करो तो कर्ताभिमान नहीं रहेगा। आप एजेंट बन के रहो परमात्मा के, तो जो कर्ता नहीं बनता है वो भोक्ता भी नहीं बनता है। तो सीधा नियम है कि जो करता है वही भोक्ता होता है। आपके कर्म और कोई नहीं भोगने वाला है, आपको ही भोगना है। तो आप कर्मयोग कर लो। कर्मयोग से भी भगवान ने कहा है कि प्राप्ति होती है परमात्मा की। अब दूसरा है ज्ञान योग, जानने की शक्ति। हम सब कुछ जानने की क्षमता रखते हैं, हमारे पास बुद्धि है, विचार शक्ति है, स्मृति है, धृति भी है कि जो रिटेन करे हमारी स्मृति को। मगर होता क्या है, हमने हमारी सब शक्तियाँ, बुद्धि, स्मृति, धृति वगैरह भौतिक चीज़ों के बारे में लगा दी है। हमें सब कुछ भौतिक जानने की जिज्ञासा रहती है, इच्छा रहती है। अरे जो हमें कोई संबंध नहीं है हमारा, उसको भी जानने की हम जिज्ञासा रखते हैं, सिर्फ पेपर में आंखें मिलाते रहते हैं। तो अगर एक एग्जांपल देता हूँ कि आप इकोनॉमिस्ट नहीं हो, आप फाइनेंस में नहीं जुड़े हो और आप जीडीपी की बातें करने लगेंगे और जीडीपी इतना हुआ, हाँ जानना जरूर है कि जीडीपी कितना हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब बातें पढ़ के क्यों फ़ायदा है आपको? कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिज्ञासा अपने रखो, कोई बात नहीं, चलो वो भी मैं एग्री कर लेता हूँ, मगर साथ में परमात्मा के साक्षात स्वरूप को, या तो अपने आत्मा का, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की भी जिज्ञासा रखो, इच्छा करो, इंटरेस्ट लो, मेहनत करो, कोशिश करो, प्रयत्न करो कि मैं वास्तव में क्या हूँ। क्योंकि जब मैं मर जाऊँगा, ऐसा बोलते हैं लोग, तो मेरा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर तो इधर ही रहा पड़ा है, तो मर कौन गया? ये शरीर मर गया, मैं तो चला गया, मैं चला गया तब ये शरीर मर गया है। तो मैं तो कुछ और हूँ, न मैं स्थूल शरीर हूँ, न मैं सूक्ष्म शरीर हूँ। तो मैं क्या हूँ? ये शरीर में आने वाला और शरीर को छोड़ के जाने वाला कौन है? तो मेरे भाइयों बहनों, बहुत कुछ जानने की इच्छा और जिज्ञासा में मशगूल रहने की वजह से, भौतिक चीज़ों की, आपको परमात्मा के साक्षात रूप को या आपके साक्षात रूप जानने का समय ही नहीं रहता है। एक बात याद रख लो, भौतिक पदार्थों के बारे में या भौतिक विषयों की जितनी भी आप जानकारी लोगे, सब या तो अधूरी रहेगी या जाते दिन ऑब्सोलेट या रिडंडेंट हो जाएगी, परिवर्तनशील है। आपको मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग में था, तब न ये ट्रांजिस्टर सिस्टम थी, न डिजिटल सिस्टम थी। हम वाल्व वाले रेडियो में आगे बढ़ते थे। धीरे धीरे ट्रांजिस्टर आया तो हम ट्रांजिस्टर पर डायोड और रेजिस्टेंस पर आए थे। अब वो ज्ञान मेरे क्या काम का? मैं मेरे बच्चों को वो ज्ञान से पढ़ा नहीं सकता, मुझे डिजिटल ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। मतलब कि हर बार आपको नया ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। हर चीज़ परिवर्तनशील है, या तो बिगड़ जाएगी या नष्ट हो जाएगी। क्या करोगे जान के? हो सकता है कि मेरा हिमालय, उत्तर में हिमालय है, ऐसा मेरा जो ज्ञान है वो मैं 5 लाख साल के बाद पैदा हूँ, तो मुझे वो ज्ञान पता नहीं चलेगा कि हिमालय जैसी कोई चीज़ भी थी, क्योंकि हो सकता है कि हिमालय भी अदृश्य हो जाए। पहले हिमालय नहीं था, आया और वो भी अदृश्य हो जाएगा। तो हमारी जानने की शक्ति का हम उपयोग करते हैं भौतिक चीज़ों को, मगर भौतिक चीज़ सब विनाशी और विकारी है, उसका ज्ञान आपको इतना काम में नहीं आएगा। जबकि आत्मा का ज्ञान आपका अविकारी और अविनाशी रहेगा, क्योंकि वो एक ही है। तो आप अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो, भगवान के साक्षात स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो, और हो सके आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाए, आपको इंटरेस्ट हो जाए, तो आगे चलकर आपको एक दिन पता चल जाएगा कि आपका स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक ही है। अगर आपको डाउट है तो मेरा एक इसके पहले वाला वीडियो सुन लेना कि हनुमान जी ने भगवान राम जी से क्या उत्तर दिया।
उसमें मैंने कहा है कि हनुमान जी ने उत्तर दिया कि भगवान आत्मा रूप से हम दोनों एक ही हैं। तो हो सकता है जानने की शक्ति का आपको ये उपयोग फायदा हो जाए और आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाए। और तीसरी है मानने की शक्ति, जो आपको भक्ति योग में लगा देना है। मानने की शक्ति में हम बहुत कुछ मानते हैं जगत में, भौतिक चीज़ों में मानते हैं, भौतिक विषयों का ज्ञान के बारे में मानते। मैं जानता हूँ कि कोई भी वस्तु ऊपर से गिरेगी तो नीचे ही जाएगी, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण का नियम है। मैं जानता भी हूँ और मैं मानता भी हूँ। सब कुछ मानो, मगर भगवान में मानना भी शुरू कर दो कि कोई ऐसी शक्ति है कि जो संसार को सुचारू रूप से चला रही है। तो भगवान में मानने का कैसे मानना है? भगवान में मानने का अर्थ होता है कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा, भगवान की शक्ति से हो रहा है। भगवान की इच्छा और विधान के बिना मेरे जीवन में दुख भी नहीं आ सकता है, और जो भगवान मुझे दुख देते हैं वही भगवान मुझे सुख भी देंगे। अगर मेरे भाग्य के लिखा है तो भगवान भी मेरे सुख को नहीं रोक सकेंगे, और अगर मेरे भाग्य में दुख लिखा है तो भगवान भी मेरे दुख को रोकेंगे नहीं। आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, परमात्मा खुद भी अपने बनाए हुए कर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करते। तो हमने देखा कि हमें भगवान में श्रद्धा करनी चाहिए, भगवान के सर्वज्ञता में, भगवान की सर्वसमर्थता में श्रद्धा करना चाहिए। सिर्फ मंदिर जाने से, पानी चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से आपकी भक्ति पूर्ण नहीं होगी। आपकी भक्ति अगर पूर्ण करनी है तो भगवान से प्रेम करो। और प्रेम करने का मतलब क्या होता है कि प्रेमी को दुख लगे ऐसी कोई भी बात नहीं करना। तो आप कोई भी अनीति वाला काम करते हो, अधर्म वाला काम करते हो, तो भगवान को दुख होता ही है। तो आप कैसे प्रेमी हुए? तो मेरे भाइयों बहनों, हम 3 योगों के बारे में बात की, उसके अनुरूप 3 शक्तियाँ हमें मिली है। उसका उपयोग अगर हम नहीं करेंगे तो हम पशु के बराबर ही जिएंगे और पशु की तरह मर जाएंगे। और क्या करेंगे? लोगों की नकल करते हैं कि पढ़ो, इतना रुपया कमाओ, घर लाओ, गाड़ी लाओ, फॉरेन ट्रैवल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इसने वो किया, उसने वो किया। एलोन मस्क पे, अरे सॉरी नाम नहीं लेना चाहता मैं, इसने इतना कमा लिया, उसने उतना कमा लिया, मैं इधर रह गया, वो उधर रह गया। हम सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं आएंगे और एक दिन जीवन पूरा हो जाएगा। तो मेरी बातें मानो मेरे भाइयों बहनों, और ज्ञान चर्चा में जुड़ जाओ। आप ज्ञान यज्ञ में जुड़ना चाहते हो तो आप खुद सब्सक्राइब करो और 100 लोगों को, कम से कम 100 लोगों को इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आग्रह करो। मुझे सिर्फ 5000 सब्सक्राइबर चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं हर एक के साथ पर्सनल टच रखना चाहता हूँ और पर्सनली उत्तर देना चाहता हूँ, और 5000 से ज़्यादा लोगों को मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी सब्सक्राइब करो। अगर आप ज्ञान चर्चा में जुड़े रहना चाहते हो तो दूसरे से सब्सक्राइब करवाओ, और अगर ज्ञान यज्ञ में हिस्सा ले रहे हो तो 100 लोगों को जुड़ने की प्रतिज्ञा करो। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। कौन सी वीडियो में मिलेंगे? भगवान की कृपा। अब आप सब साधु महात्माओं ने आपको भगवान की कृपा कही है, मगर मैं आपको अलग तरीके से कहूँगा। तो अगले वीडियो में मिले, तब तक मेरा नमस्कार।